इकबाल जी मेरे भाई मेरे साथ बैठे हैं। आज मैं हिंदी में इसलिए बात कर रहा हूं कि मेरी बात दिल्ली तक जानी चाहिए। जो लोग यहाँ पे डोगरे लोगों को डुबनाना चाहते हैं उनको मेरी बात समझ आनी चाहिए। मैं सभी साथियों को आज आपको तकलीफ दी है यहाँ पे इसलिए कि महाराजा हरि सिंह जी का अपमान कोई पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर यहाँ करती है उसको कतई जम्मू के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैं सीधा और साफ शब्दों में ये कहना चाहता हूं। कल आपने एक ड्रामा देखा, एक पार्टी की तरफ से एक नोटिस जारी किया जाता है, उस पे ये लिखा जाता है सीरियस एलिगेशन बलवंत सिंह मनकोटिया के ऊपर। सीरियस एलिगेशन में आता है कि प्राइमरी मेंबरशिप से इनको निकाल दिया। मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप मेरे हाथ का लिखा हुआ कोई भी दस्तावेज आपके पास है जिसमें मैंने आपकी प्राइमरी मेंबरशिप ली है तो आप मुझे बता सकते हो, वरना कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे जो मेरी इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये कहते हैं कि बीजेपी के साथ मिला हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परसों का उधमपुर का ड्रामा आपने देखा होगा। वहां 6 काउंसलर मेरे साथ हैं, मेरे साथ एसोसिएटेड हैं। उन्होंने, हालांकि सीक्रेट वोट है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल उधमपुर के उनको हटाने के लिए उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस जो आया था उनके खिलाफ वोट डाला उन्होंने। और इनके वर्कर वहां पे लिखते हैं, रिकॉर्ड चाहिए होगा मैं दूंगा, ये वर्कर कहते हैं कि मैंने गलत किया, एक प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो प्लान किया वो गलत किया। वहां का वर्कर इनका बीजेपी के साथ मिला है। दिल्ली की टीम मुझे लगता है अंदर से मिली है। मेरे पे एलिगेशन के भारतीय जनता पार्टी में लड़ रहा हूं, वहां मैंने कोर्ट में लड़ रहा हूं, वकीलों को फीसें दे के लड़ रहा हूं, बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमारे पे एलिगेशन जब इनको पता ही नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा और भी एलिगेशंस हैं, लेकिन मैं मानहानि का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज करने जा रहा हूं और मैं कोर्ट से कहूंगा कि कम से कम मेरे जैसे इंसान को न्याय मिलना चाहिए। और ये जो ढोंगी यहां पे आए हैं इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। मेरे साथियों, मेरा आपका सफर, मुझे लगता है कि आपको हर एक मिनट की खबर है। मेरे पास 6 महीने तक हर दिन हाथ जोड़ के खड़े होते थे, मनकोटिया साहब आपके बगैर पार्टी नहीं चल सकती, हमारे साथ आइए। मैं गया, मैंने कहा मैं शर्त यह है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपके जो हेड हैं उनसे बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर को लेके आपकी पॉलिसीज क्या हैं, उनसे मीटिंग के बाद ज्वाइन करेंगे। पॉलिसीज ठीक लगेंगी ज्वाइन करेंगे, नहीं लगेंगी तो ज्वाइन नहीं करेंगे। इन्होंने मुझे 15 दिन का टाइम, 10 दिन का टाइम, 8 दिन का टाइम, अल्टीमेटली मेरे से अनाउंस करवा दिया कि फलान डेट को ज्वाइन करेंगे, उससे 4 दिन पहले आपको मिलवाएंगे। 4 दिन पहले मैं दिल्ली चला गया, चौथा दिन भी गया, तीसरा भी गया, दूसरा भी गया। पहला दिन आया, कहते जनाब केजरीवाल साहब तो बहुत बिजी हैं। तो मैंने दिल में सोच लिया कि ये कोई मेरे साथ एक लेंगे, ज्वाइनिंग के टाइम है। ज्वाइनिंग का टाइम आया, कहते जनाब वो तो आ नहीं सकते, बहुत बिजी हैं। मेरे साथ दूसरा षड्यंत्र रचा गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि उससे पहले कि जम्मू कश्मीर में आप हमारा फेस होंगे, आपकी अध्यक्षता में हम चुनाव लड़ेंगे, कोई भी एक्टिविटी होगी आपके बगैर पूछे बगैर नहीं होगी और जाते ही आपको बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी आगे। उसके बाद हमने एक्टिविटी स्टार्ट कर ली। इन्होंने कहा था कि हफ्ता 10 दिन में आपको जिम्मेदारी जो निभानी है उसके लिए आपको तैयार रहना है। 15-20 दिन हमने एक्टिविटी की। उसके बाद हमने कहा कि भाई कम से कम वहाँ कोई कमेटी बनानी है, किसी को डेजिग्नेशन देनी है, किसी को जिम्मेदारी देनी है। मेरे पास तो कोई है ही नहीं है जिम्मेदारी। तो वेट करते करते 6 महीने निकल गए। 6 महीने के बाद 15 दिन, आज से 15 दिन पहले मुझे ये कहा गया कि मनकोटिया जी आपको प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हम बनाने जा रहे हैं और आपकी घोषणा कब करनी है मुझे बताइए। इनके जो प्रभारी हैं, मैंने उनको कहा कि पहली तो बात यह है कि मैं अपने दिमाग से आपकी पार्टी को पूरे तरीके से निकाल चुका हूं, क्योंकि आपने कुछ बातें मैं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन आपने डिच पे डिच, मुझे नहीं मेरे साथ साथियों के साथ भी
सैकड़ों हजारों साथियों के साथ आपने डिच किया है, धोखा दिया है, चीट किया है। इसलिए मैं आपकी पार्टी आपके अपने दिमाग से निकाल चुका हूं। उन्होंने कहा रिव्यू कीजिए प्लीज, सभी का मसला है। बड़े साथियों से फोन आने लगे। मैंने कहा कोशिश करते हैं रिव्यू करने की, लेकिन मुझे यह बताइए कि क्या आपकी पार्टी के संविधान में प्रोविंशियल प्रेसिडेंट का प्रोविजन है तो मैं जिम्मेदारी, थोड़े दिनों बाद बताया कि मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं अगर पोस्ट है। अगर आपके पास वो आपके संविधान में नहीं है तो 6 महीने बाद ऑर्डर दिल्ली से आएगा कि हमारा तो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर में है ही नहीं, हमारे संविधान में नहीं है। मैंने कहा मुझे आपने 4-5 बार चीट किया, मैं आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। अगर कोई संवैधानिक पोस्ट है तो करेंगे बात, अगर नहीं है तो आप किसी को बना दीजिए, मैं आपका एसोसिएट बन के आपके साथ चलूंगा। उसके बाद मैंने ये भी सोचा कि मैं रिजाइन कर दूं, लेकिन मैं रिजाइन 6 महीने पहले और 6 महीने बाद एक षड्यंत्र राजा कि एक आदमी जो जम्मू के अंदर बोलने वाला है उसको किस तरीके से जमा किया जाए, कत्ल किया जाए। एक षड्यंत्र के तहत बलवंत सिंह जी को मारा है, बलवंत को मारा है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा बलवंत सिंह जी का मारने का जो षड्यंत्र है, पॉलिटिकल कत्ल करने का षड्यंत्र है, मेरा जिन्न जागेगा, मेरा जिन्न जागेगा। और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा दे। अगर ये लोग गलत हैं जो मुझे षड्यंत्र के तौर पे मुझे पार्टी से ज्वाइन करने से पहले 6 महीने और बाद में 6 महीने जो षड्यंत्र चलता रहा, अगर ये लोग गलत हैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगा इनका एक भी एमएलए यहां से बन के नहीं जाना चाहिए। इन दिल्ली के 400 लोगों का जो यहाँ पे आके हमें बेवकूफ बनाते हैं, उन लोगों को मैसेज जाना चाहिए, उनको संदेश जाना चाहिए कि जम्मू के लोग महाराजा का, डोगरों का, जम्मू कश्मीर का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ।